Hello friends, I am Dr. Varinder Sagar and working as a urologist in Capital Hospital, जलंधर। आज मैं आपसे दो टेस्टों के बारे में बात करने जा रहा हूँ, यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर। ये टेस्ट है क्या, कौन सी बीमारी में ये किए जाते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है और उस हिसाब से हमें पता क्या लगता है, इनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूँ। क्योंकि कई पेशेंट्स बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि सर ये वाला टेस्ट कराएं, ये वाला टेस्ट कराएं, या कई बार हमें उनको फ़ोन पे टेलीफोन के लिए बताना पड़ता है, तो काफ़ी कंफ्यूजन होती है। तो उनकी अवेयरनेस के लिए मैं बताना चाहता हूँ। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई में हम ये दोनों टेस्ट करवाते हैं। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास इन्फेक्शन के साथ आता है, उसको कोई पेशाब की इन्फेक्शन रह रही होती है जिसके कारण उसको पेशाब में जलन, बार बार जाना या पेशाब में खून आना, इन चीज़ों की दिक्कत आती है, तब हमें उसे यूरिन के टेस्ट एडवाइस करते हैं। सबसे पहले यूरिन रूटीन का टेस्ट। यूरिन रूटीन का टेस्ट यानी कि एक टेस्ट जिसमें हम कुछ पेशाब की मात्रा देते हैं, कोशिश करते हैं कि हम जब पेशाब शुरू करते हैं उसको छोड़कर थोड़ी देर बाद वाला पेशाब उसको हम सैंपल के लिए देते हैं, और यदि हो सके तो सुबह मॉर्निंग का सैंपल दिया जाता है। इसमें हमें अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में पता लगता है, जैसे कि इसमें पीएच क्या है, यानी कि पेशाब में तेजाबीपन कितना है। ये हमारे लिए फायदेमंद रहता है कि यदि बहुत ही तेजाबीपन हो तो पेशाब में जलन होने का चांस रहता है, तो पेशेंट को हम अवगत करा सकते हैं कि वो अपना वाटर इनटेक थोड़ा सा बढ़ा कर। पेशेंट की पेशाब में कितने ब्लड के सेल्स आ रहे हैं, यानी कि आरबीसीज कितने आ रहे हैं, इससे हमें पेशाब में कोई इन्फेक्शन हो या पेशाब में पथरी के कण हो, या हो सकता है कि कैंसर के कण पेशाब के रास्ते में हो जिसके कारण ब्लीडिंग हो रही हो और पेशेंट को पता ना हो। इन चीज़ों के बारे में पता लग सकता है। यदि पेशाब में एक्टिव इन्फेक्शन चल रही होती है तो पेशाब के अंदर पस के सेल्स भी आ सकते हैं। उनकी कितनी क्वांटिटी है, उस हिसाब से हम पेशेंट को ट्रीटमेंट भी एडवाइस कर सकते हैं। यदि हमारे पास पेशेंट आता है, उसको कोई दिक्कत आ रही है पेशाब की, और सिंपल हम यूरिन रूटीन के टेस्ट के हिसाब से, उसमें पेस्सल के हिसाब से उसको मेडिसिन दे देते हैं, जबकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उस दवाई से उसको कोई असर होने वाला नहीं है, तो पेशेंट को दवाई देने का कोई खास फायदा हमें नहीं होता। पेशेंट के सिम्टम्स सबसाइड नहीं करते, पेशेंट को दिक्कत बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस आती है यूरिन कल्चर की। यदि हम सही टाइम पर पेशेंट का कल्चर भिजवा देते हैं और 2 या 3 दिनों में हमारे पास उसकी रिपोर्ट आ जाती है, तो हम उसके हिसाब से पेशेंट की एंटीबायोटिक्स रिकमेंड कर सकते हैं। हमने यदि पहले कोई और एंटीबायोटिक्स दी थी तो रिपोर्ट के हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं, और यदि हमने सही एंटीबायोटिक्स शुरू की हुई है तो हम उसी को कंटिन्यूटी में रख सकते हैं। और कुछ देर का कोर्स हो सकता है, 7 दिन, 10 दिन या 14 दिनों का कोर्स देने के बाद हम पेशेंट का दोबारा से यूरिन कल्चर और रूटीन टेस्ट करवा सकते हैं। उससे हमें आइडिया मिल जाता है कि पेशेंट की इन्फेक्शन पहले से कम हो रही है या बढ़ रही है, और उसी हिसाब से हम पेशेंट की थेरेपी को कितनी देर तक आगे कंटिन्यूटी में रखना चाहते हैं, ये हम डिसाइड करते हैं। यदि पेशेंट के कल्चर के अंदर बैक्टीरिया आता है तो हम ये भी देखते हैं कि उसका बैक्टीरिया की वैरायटी कौन सी है। वो नॉर्मल कैटेगरी का बैक्टीरिया है जैसे इकोलाई वगैरह, या हायर कैटेगरी का बैक्टीरिया है जिसमें कि हम सीडोमोनास लेते हैं। उस हिसाब से हम पेशेंट को काउंसिल भी कर सकते हैं कि आपको कितनी देर की थेरेपी चलेगी, आपको कितना एग्रेसिवली ट्रीट कराना है, इस चीज़ को ट्रीट कराना भी है कि नहीं कराना है, ये सब बैक्टीरिया के पैथोजेंस के हिसाब से ही हम डिसाइड करते हैं। साथ ही साथ हम पेशेंट के क्लिनिकल एग्जामिनेशन को कोरिलेट करते हैं, उसको कितनी दिक्कतें आ रही हैं, फीवर कितना आ रहा है, या अल्ट्रासाउंड के हिसाब से क्या फाइंडिंग्स। तो इसलिए दोस्तों, यूरिन रूटीन की अपनी वैल्यू है, यूरिन कल्चर की अपनी वैल्यू है, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ ना समझ आए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी का जल्दी से जल्दी जवाब देंगे। थैंक यू।